गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी, एक बच्ची थी जिसका नाम था मिनी। मिनी के जीवन में उसके पिता और भाई की भूमिका बहुत अहम रही। बातों ही बातों में वो अपने पिता और अपने भाई से कई तरह के ज्ञान प्राप्त कर लेती। उसके पिता उसे जो भी बताते, जो भी कहते, वो छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देती थी। उसी से जुड़ी एक घटना पर आधारित ये साखी है, जो कि आज के समय में माता पिता और बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक साखी है। तो आइए संतो जी, साखी सुनते हैं। एक बार मिनी अपने भाई ऋतिक के साथ उसके स्कूल गई। जब मिनी महज 9 वर्ष की थी और उसका भाई 17 वर्ष का, जो उस समय 12वीं कक्षा का छात्रा था। उसके स्कूल में जादू का शो था, जिसे दिखाने के लिए वो अपनी छोटी बहन मिनी को अपने साथ अपने स्कूल लेकर गया। शो स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों द्वारा करवाया गया था, जिसका किराया 2 रुपए प्रति व्यक्ति था। शो के बाद सभी रुपए, जो कि सिक्कों के रूप में थे, उन्हें गिनकर स्कूल में जमा करने की जिम्मेदारी ऋतिक और उसके एक दोस्त की थी। लेकिन उसी समय ऋतिक को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब ऋतिक ने अपने दोस्त से कहा, मेरी बहन मिनी तेरे साथ ये काम करवा लेगी। इतना कहकर ऋतिक चला गया। ऋतिक के दोस्त को बहुत गुस्सा आया कि इतने सारे सिक्के जब मैं नहीं गिन पा रहा, तो ऋतिक की छोटी सी बहन ये कैसे कर लेगी। और वो ये बड़बड़ाता हुआ गुस्से में वो हेड मास्टर से कहने चला गया कि वो अकेला ये नहीं कर पाएगा। पूरी बात सुनने के बाद मिनी ने अकेले ही सिक्के गिनना शुरू कर दिया, और जब तक ऋतिक का दोस्त हेडमास्टर को अपने साथ लाता, तब तक मिनी ने सारे सिक्के गिनकर रख दिए और सारा हिसाब ऋतिक के दोस्त के हाथ में रख दिया। और जिसे उसने मेज पर रखे सिक्कों को अलग अलग ढेर के रूप में समझा भी दिया, ताकि गिनती का सत्यापन हो सके। ये देख ऋतिक का दोस्त बहुत ही आश्चर्य में था। जिस काम को लेकर वो हेडमास्टर के पास गया, वो काम एक 9 वर्ष की बच्ची ने कर दिया। हेडमास्टर ने भी मिनी के काम की तारीफ की। इतने में ऋतिक भी वहां आ गया। उसने तारीफ सुन ली, और जैसे ही मेज पर रखे सिक्कों को ढेर को देखा, वो समझ गया कि मिनी की तारीफ क्यों हो रही है। और उसने सभी की जिज्ञासा को शांत किया कि आखिर जो काम 12वीं का छात्र नहीं कर पाया, वो काम चौथी की छात्रा ने कैसे किया। ऋतिक ने सभी को बताया। बचपन में उसके पापा ने मिनी को गिनती सिखाने के लिए 1000 रुपए एक एक और 2-2 के सिक्के के रूप में लाकर दिए, और उसे उन सिक्कों के जरिए गिनती सिखाई, जिसमें उसने खेल खेल में गिनती के साथ साथ जोड़ घटाना भी सीख लिया। और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर मिनी ने उस तरीके को अपनाया और आसानी से इन सिक्कों को 10-10 रुपए के ढेर बनाए। और बिना किसी उलझन के उसने सभी सिक्के थोड़ी ही देर में गिन लिए, जिससे उसका काम आसान भी हुआ और जिसमें उसका मन भी लगा। साथ ही उसके हिसाब में कोई गलती भी नहीं हुई। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा और सबने विनी की सूझबूझ की प्रशंसा की।
सासंग जी, कहने का भाव है कि ये साखी बहुत बड़ी रोचक घटना नहीं है। ये एक साधारण सी बात है, लेकिन इससे एक अच्छी सीख मिलती है कि बच्चों को हमेशा इस तरह से सिखाना चाहिए कि सिखाया हुआ काम उनके किसी काम में सहयोगी बन सके। गिनती सिखाना एक बहुत साधारण सा काम है जो मिनी के पापा ने किया, लेकिन उन्होंने उसे जिस ढंग से किया उसके कारण मिनी ने उस गिनती के साथ साथ कुछ अन्य भी सीखा, जिसे उसने कई सालों बाद उन सिक्कों को गिनने में उपयोग किया। कम उम्र में ही उसने ज्ञान का उपयोग किया, किसी कार्य में करने की कोशिश। ऐसी ही कई चीजें अगर माता पिता या शिक्षक अपने बच्चों को सिखाएं तो बच्चे किताबी ज्ञान को रटने के बजाय उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सास संगत जी, किताबी ज्ञान को हम रट तो लेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद हम उस ज्ञान को भूल जाएंगे। लेकिन जिस ज्ञान को हम जीवन में ढालेंगे उस ज्ञान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे जीवन में हमेशा रहेगा और हम उसका उपयोग हमेशा करते रहेंगे। सासंगत जी, तो कैसी लगी आज की साखी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। सासंगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार एक और प्यारी और नई साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी सासंगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।